Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सोल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस वाली बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और मोस्टली चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर कर चुके हैं। फिलहाल इसी सीरीज में जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, मतलब प्रेजेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मेंसुरेशन, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं क्षेत्रमिति। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका नाम है मेंसुरेशन। इस वाले टॉपिक के हम लोग आई थिंक 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमसे। A conical tent is इतने मीटर हाई एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी आएगी, 14 आएगी। What is the cost of canvas at the rate of 80 per meter square to make the tent? लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी टेंट वाले क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA की वैल्यू हमें निकालना होता है टेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर। दे क्या रखा है, इतना इतना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैनवस, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। CSA किसका, ऑफ कौन, यानी कि हमें क्या निकालना है, पाई आर एल है ना। पाई कितने दे रखे हमसे, पाई 22/7। आर रेडियस कितनी है, 14। एल की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है, क्या, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर जो है वो बराबर है एल के स्क्वायर के इक्वल, है ना। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है एल के स्क्वायर के इक्वल। दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। आर का स्क्वायर कितना है, 14 ना, 14 का स्क्वायर यहाँ पे। हाइट कितनी दे रखी है हमसे, हाइट कहाँ पे है, 48 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है हमसे यहाँ पे, 48 का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, एल की। 14 का कितना आएगा यहाँ से 196। 48 का कितना होता है, 8 8 64 4, यहाँ पे कितना आएगा 2304, है ना। एल की वैल्यू कितनी आएगी 2300, और यहाँ से कितनी बचती है 2500। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2500, यानी कि 5 और 1 0। एल की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 50 आ गई। पुट कर दें एल की वैल्यू, पाई आर एल, एल कितना है 50 है। 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, और यहाँ से आएगा 22। आंसर कितना आता है हमारे पास 2200 क्या आया है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं पूछ रखा, क्वेश्चन ने तो रेट पूछ रखा है। क्या बोल रखा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर कराने के लिए 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट है वो कितने की पड़ रही है, 80 रुपए की। तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए की कॉस्ट पड़ेगी, कितने रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। 8 दूनी 16 और 1 17, 176 के 3 0, है ना। कितना आएगा हमारे पास, 1,76,000, 1,76,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसने देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने हमसे। A student wants to know the area of a rhombus, one of whose diagonals is 6 cm. He measures another diagonal as 8 cm. What is the area of the rhombus? Area of rhombus हमें निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी है जब हमें फॉर्मूला पता हो। किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इसका मतलब हाफ ऑफ D1 है पहला डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल कितना दे रखा है हमसे 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल कितने का दे रखा है 8 सेंटीमीटर का ना। वैल्यूज निकाल लेते हैं, 3 8 3 24। आंसर कितना आता है हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, 103। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतनी, फाइंड इट्स हाइट। हाइट निकालनी है। पैरामीटर दे रखा है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये वाली साइड भी कितनी होगी, ए होगी, है ना। तीनों साइड इक्वल होंगी, तो पैरामीटर कितना होगा, a प्लस ए, यानी कि 3a। लेकिन यहाँ लिख लेते हैं 3a। लेकिन क्वेश्चन ने कितना पैरामीटर दे रखा है 36√3। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 36√3। 3 से कितने पे जाएगा,
3 से जाएगा 12 पे, a की वैल्यू कितनी आएगी 12√3। हमने साइड निकाल ली, किसकी साइड निकाल ली, हमने इस ट्रायंगल की साइड निकाल ली, a की वैल्यू कितनी है 12√3। लेकिन हमें तो साइड नहीं, हमें तो क्या चाहिए, इस वाली हाइट की वैल्यू चाहिए, हमें साइड की नहीं, हमें साइड की नहीं, हमें तो ये जो हाइट है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी है, हमें क्या निकालनी है, इसने क्या बोल रखा है, हाइट निकालनी है ना। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2a। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/a, √3a बाय में 2। इसके अंदर अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, √3 एज इट इज, बाय में 2 एज इट इज। a की जगह पे कितना लिख सकते हैं 12√3, 12√3, 2 से जाएगा 6 पे, यहां से तो आएगा 6, √3 से बनेगा 3, है ना। 6 तिया कितना आएगा 18। आंसर कितना आता है हमारे पास, हाइट कितनी आएगी 18, 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, A solid metallic rectangular box of dimensions this and this is melted and recast into a cylinder of radius this. The curved surface area of the cylinder is. हमें निकालना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बाद में निकालेंगे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले इतने क्वेश्चन का यूज कर लेते हैं ऊपर वाले डाटा का। दोनों की वॉल्यूम बराबर आएगी, है ना, दोनों की वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो दे रखा है, ब्लॉक लिख सकते हैं या फिर इसको क्यूबॉइड लिख सकते हैं। इसकी वॉल्यूम बराबर आएगी किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। वैल्यूज को पुट कर ले, इसके अंदर देखो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्यूबॉइड क्या रहेगा हमारे पास, L × B × H, और यहां से कितनी आएगी πr²h। वैल्यूज रख लेते हैं, LBH कितना आएगा 112, लेंथ ब्रेथ कितनी है 44, हाइट कितनी है 25, बराबर आएगी किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है πr²h, पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी दे रखी थी, रेडियस है 35 और हाइट हमें देने रही रखी। यहां से हम लोग वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, h की, हाइट की हम लोग यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 7 5 35, इसके अलावा क्या जा रहे हैं, 2 और 1 3, 44 ना, 2 से ये चला जाएगा 44 2 पे, इसके अलावा 5 25, 5 है ना, यही आएगा ना, और बचेगा कितना हमारे पास πr² आएगा ना, πr², 1 35 और भी आएगा πr²h। बचेगा कितना हमारे पास, ये 5 से कितने पे जाएगा, ये 7 पे, ये कितने पे जाते हैं 7 पे, ये चला जाएगा हमारे पास 7 से करके देखें, 7 एकम 7 6 42, 16 दूनी 32, हाइट कितनी आई है हमारे पास 32। हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 32, यहाँ लिख देते हैं, हाइट कितनी आई है 32। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था, क्वेश्चन ने क्या बोला था, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। CS से कितना होता है 2πRh, 2πRh। वैल्यूज रख दें, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, r रेडियस कितनी थी 35, और हाइट अभी अभी निकाली है कितनी आई थी 32। हाइट अभी अभी निकाली है कितनी आई है 32, 7 5 35, 5 दूनी 10 तो ये आएगा। इसके अलावा 11 गुना 2 गुना 32 ऐसे लिख लेते हैं इसको। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 32 की, अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 64 को अगर 11 से कराएंगे तो 4, 6 4 10, 6 और 1 7, और यहाँ पे कितना है 0। आंसर कितना आएगा 7040। आंसर कितना आएगा हमारे पास 7040, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आता है हमारे पास 7040, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 105। इसमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर इतनी इतनी इतनी, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस, है ना। हमें क्या निकालनी है, इसकी इन रेडियस निकालनी है, और साइड कितनी दे रखी है 21 35 और 28, तीनों साइड हमें दे रखी हैं। निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखो हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे चेक करेंगे, छोटे वाली दोनों साइड्स का स्क्वायर, छोटे वाली दोनों साइड्स का स्क्वायर जो है वो बड़े वाली साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। बड़े वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हमारे पास आना चाहिए, या फिर वैसे भी तो कर सकते हैं ना, 7 3 21, 7 5 35 और 7 4 28। सबको पता है क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये हमें क्या दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है,
पूछ क्या रखा था हमसे, इन रेडियस निकालनी है। इन रेडियस कैसे निकालते हैं, छोटे वाली दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, छोटे वाली दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, उसमें से बड़े वाली साइड घटानी है बटे में 2, बड़े वाली साइड हमें सब्ट्रैक्ट करानी है बटे में 2, 49 यहाँ से माइनस का 35 बटे में 2, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना 1 बटे में 2, आंसर कितना आता है 7। इन रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 106। इसमें देखो क्या बोल रखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क आर इतनी इतनी इतनी, its area is equal to the area of the field and the shape of a rhombus, one of whose diagonal is इतना एंड लेंथ ऑफ द अदर डायगनल इज, हमें क्या दे रखा है, साइड ऑफ इतनी, इट्स एरिया है ना, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो इक्वल दे रखा है किसके, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस के हमें यहाँ से इक्वल दे रखा है। रोम्बस का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, बच गया हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल का हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें साइड चेक करनी है, कौन कौन सी साइड दे रखी है, 96, 110 और इसके अलावा क्या है 146। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये कोई ट्रिपलेट हमें दे रखा है, अगर हमें ये ट्रिपलेट दे रखा है इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। कितने पे अगर कॉमन ले हम लोग यहाँ से तो कितना आएगा, देखो 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 55, 2 7 2 3 6 है ना, 8 8 64, 4 5 5 25, 5 4 9 आ सकता है ना। ये वाला हमें क्या दे रखा है, ट्रिपलेट दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें क्या दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कहाँ से लाएं, हाइट कहाँ से लाएं, जो भी हमें 3 साइड दे रखी है उसके अंदर बड़े वाली साइड को छोड़ दो, बड़े वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है, उसके अलावा जो 2 छोटी साइड्स बची हैं उनमें से एक होगा बेस, एक होगी हमारे पास हाइट। निकालने कितना आएगा 1/2 इंटू बेस, बेस छोटी साइड 96 मान ली और हाइट कितनी है 110। काट पीट लेते हैं, यहां से वैल्यू आ जाएगी किसकी, d2 की, दूसरे वाला जो हमें दे रखा है पुट कर दें इसको सीधा। एक दे रखा था ना इसकी, एक डायगोनल कितना दे रखा है 60, एक डायगोनल हमें कितना दे रखा है 60 तो हमें दे रखा है। d2 की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रखी है, काट पीट लेते हैं वैल्यूज को, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इसके अलावा 1 0 से 1 0 कैंसिल, अच्छा सॉरी 2 है ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसके अलावा बचता है 6, 6 एकम 6 और 3 6 6 36 है ना, बचेगा कितना हमारे पास 6 और 1 7 और 1, यहाँ से कितना आता है d2, d2 की वैल्यू जो दूसरा डायगोनल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 176, ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना आता है हमारे पास 176, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 107। इसमें क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो एंड इट्स पैरामीटर इज इतनी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है, कितना इजी क्वेश्चन हमें दे रखा है, वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो क्या क्या रेशियो दे रखा है, 5:12 13 और इनका पैरामीटर कितना गिवन है, पैरामीटर कितना गिवन है 90 है ना, यानी कि 5x प्लस का 12x प्लस का 13x, वैल्यू कितनी गिवन है 90। कर ले यहाँ से 12 दूनी 24 और 1 25, यहाँ से कितना आएगा 30x की वैल्यू कितनी है 90, 30x की वैल्यू कितनी है 90, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। पूछ क्या रखा है हमसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी अभी हमने देखा था जो छोटे वाली 2 साइड है उनमें से एक बेस होता है, एक हाइट होती है, तीसरी साइड यानी कि बड़े वाली जो साइड है उसको हमें नहीं लेना, उसको हमें छोड़ना है। बची हुई 2 साइड कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 15 यहां से आएगी और 12 या 36 यहां से आएगी, पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितनी मान लेते हैं 36, कितने पे जाएगा 18, 15 8 120, 0, 15 एकम 15 17 और यहां से कितना आएगा 27। आंसर कितना आता है हमारे पास 270, आंसर कितना आता है हमारे पास 270, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें देखो क्या गिवन है, A wire encloses an area of इतना when it is bent in the form of a circle। ठीक है, एरिया दे रखा है हमें सर्कल का इतना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है πr², इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे 18 और यहाँ पे कितना है 6 34। पुट कर ले एक बार वैल्यूज को, देखो यहीं से कर लेते हैं, 22/7 इंटू r² और यहाँ से
18,634। वैल्यू देखो कितनी बचेगी, 11 दूनी 22, ये जाएगा कितने पे, 11 एकम 11 और कितना बचेगा 7, 11 छिके 66 ना, कितना 11 से करा रहे हैं, 11 एकम 11 और कितना बचेगा 7, 11 छिके 66, 10, 11 9 99 और ये जाएगा 4 पे, 2 से कितने पे जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 847। इसको करा दें, 847 इंटू 7। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और यहाँ पे तो 7 गिवन है ही। आर का स्क्वायर कितना आएगा, देखो ये किसका स्क्वायर है, 11 का, और 7 गुना 7 को एक बार लिख लेते हैं 7। आर की वैल्यू हमारे पास कितना आएगी, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 77। आर की वैल्यू हमने निकाल ली 77। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। कहां तक का क्वेश्चन हमने कर लिया, इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। आगे क्या है, द सेम वायर इज नाउ बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो दिस द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड की हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि जो इसने एरिया बेंड किया है, इसने अपने अंदर जो एरिया कवर किया है, द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो, है ना। वायर ने किया है द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। यहां से इसका पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी हमारे पास, 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी के। निकाल ले वैल्यू, देखो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस अभी अभी निकाली है 77। यहां से क्या आएगी, किसके बराबर है, वैल्यू किसके बराबर है, 2 इंटू एल प्लस बी, 6 5 11x। यहां से कितनी वैल्यू आएगी, 11x। वैल्यू निकालने, देखो कितने पे जाएगा, 7 से कितने पे जा रहा है, 11 पे, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 22। x की वैल्यू कितनी आती है, 22। पूछा क्या था, पूछा क्या था, शॉर्टर साइड यानी कि 5 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। शॉर्टर साइड की 5 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। 22 गुना 5 दूनी 10 और 1 11। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 110, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 110, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें देखो क्या गिवन है, इसने क्या बोल रखा है हमसे, The difference between the height and the radius of a solid cylinder is 23 centimeter. Difference between height and radius. Height माइनस रेडियस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है। आगे क्या बोला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली आर। हाइट और रेडियस हमसे पूछ रखी है और हमें गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ना। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या आएगा हमारे पास, 2 पाई आर प्लस एच। इसकी वैल्यू हमसे कितनी दे रखी है, 1628। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1628। इसके अंदर कुछ पुट कर सकते हैं, देखो 2 एज इट इज, पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 आएगा एज इट इज, पाई को 22/7, आर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, आर प्लस एच यहाँ से सेम और यहाँ पे कितना आएगा, 1628। काट ले वैल्यूज को, देखो काट लेते हैं, यहाँ से कितने पे क्या जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ पे जाएगा 11 एकम 11, 5, 11 चौक 44, 6 8, है ना, 11 8 88, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 4 7 28। बचेगा क्या, यहाँ से 7 भी बच रखा है ना, आर यहाँ पे आर इंटू, इसको रेड में ही लिख लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, आर इंटू आर प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, 7 7 49, 7 तिया 21, 25 यहाँ से 259, यहाँ से कितना आएगा, 7 7 49, 4 25 यहाँ पे, यानी कि 259 आएगा हमारे पास आर इंटू आर प्लस एच की वैल्यू। इसके बाद देखो हम लोग यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, 23 प्लस आर। यहाँ पे पुट करें अगर हम लोग, आर तो है ही, यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस एच की जगह पे क्या रख सकते हैं, 23 प्लस आर। 23 प्लस आर यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है, आर तो बाहर है ही, 2r प्लस 23, 2r प्लस 23 की वैल्यू कितनी है, 259। वैल्यू कितनी दे रखी है, 259। सॉल्व कर ले, यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, देखो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, आर स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 2r स्क्वायर ना, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से देखो 2r स्क्वायर तो आएगा यहाँ से, प्लस का कितना है, प्लस का 23r और माइनस का वो वाली वैल्यू इधर आएगी, माइनस का कितना है 259, माइनस का कितना आएगा 259, 4 से काट रहे हैं ना, 4 तिये 12, 4 7 28, 7 7 49, 4 7 21 और 4
25, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 7। आर की वैल्यू आने के बाद हम लोग एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच की वैल्यू कितनी आएगी 23 + 7 30। एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आर की वैल्यू आने के बाद, यानी कि हाइट आई है हमारे पास 30 और जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 7, 30 और 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 110। इसमें देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने। A person bought a rectangular piece of land whose length and breadth are in the ratio. The cost of fencing the land is इतना एट द रेट ऑफ 15 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें फेंसिंग वर्ड मिल जाए, फेंसिंग वर्ड मिल जाए और हिंदी में क्या होता है, बाड़ लगाना, तार जो बांधते हैं ना, किसी भी एरिया, कोई भी फील्ड है, कोई भी खेत है, उसके चारों तरफ जो हम तार बांधते हैं उसको बोलते हैं फेंसिंग करना या फिर बाड़ लगाना। जब भी हमें फेंसिंग का क्वेश्चन गिवन हो, हमें हमेशा पैरामीटर निकालना है। जब भी फेंसिंग का या बाड़ लगाने का क्वेश्चन हो, हमेशा पैरामीटर निकलेगा उस वाले क्वेश्चन के अंदर। निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा, पैरामीटर कितना आएगा यहाँ से 2 × L + B, 2 × L + B। जो पैरामीटर है उसकी किससे गुना कराएंगे, 15 रुपए से, है ना। जो पैरामीटर आएगा उसकी अगर हम 15 रुपए रेट है ना, 1 मीटर पे 15 रुपए लेता है, तो जो पैरामीटर आएगा उसकी 15 से गुना कराएंगे। आंसर कितना है 2880। पुट कर दो वैल्यूज को, 2 L + B 7 और 5 12x आएगा यहाँ से, इंटू में 15 और बराबर किसके हैं 2880। काटा पीटी करें, वैल्यूज को काटें, 2 से कर लेते हैं पहले, 2 एकम 2 चौके 2 चौके 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और ये जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 5 8 40, 5 8 40, 8 8 16 2 18, 3 से जाएगा 3 7 3 में 27 और 3 6 18, बचेगा क्या हमारे पास 12x तो यहाँ से है और ये वाली वैल्यू कितनी है 96, 12 8 96, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी x। पूछ क्या रखा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड, व्हाट इज द लेंथ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैंड, लैंड की लेंथ कितनी है, लैंड कितनी दे रखी थी, भूखंड की लंबाई ज्ञात करें। व्यक्ति ने ऐसा आयताकार भूखंड खरीदा है जिसकी लंबाई, क्या पूछे, लंबाई पूछ रखी है, ओके ओके, लेंथ हमसे पूछ रखी है, लेंथ ये थी, ब्रेथ ये थी ना, सबसे पहले आएगी लेंथ, तो कितनी दे रखी है 7x, हमसे वैल्यू किसकी पूछ रखी है 7x की, 7 8 56, आंसर कितना आता है हमारे पास 56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेंथ की वैल्यू कितनी है 56, ब्रेथ की पूछ रखी होती तो 5 × 8 5 40 आ जाता, ऑप्शन नंबर जो बी पे दे रखा है 40, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है 111, क्वेश्चन नंबर 111। इसमें देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है हमें, इसने बोला है 12 स्फेरिकल बॉल्स, इतना तो क्वेश्चन है ना, 12 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस इतना आर ड्रॉप्ड इन अ बकेट विच इज फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, द वाटर फ्लोड आउट इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस इतनी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द जार। हाइट कितनी है वाटर की हमें निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें निकालनी है किसकी 10 स्फेरिकल बॉल्स, यानी कि 10 स्फेरिकल बॉल्स की एरिया वॉल्यूम कितनी आएगी 4/3 πr³। एक की कितनी होती है 4/3 πr³, तो 10 की हमारे पास यहां से आ जाएगी, विच इज फुल ऑफ वाटर, कितना आया है सिलेंड्रिकल जार, रेडियस कितनी है 20, क्या आएगा हमारे पास πr²h। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे ना आर कैपिटल में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये रेडियस है हमारे पास सिलेंडर की, पुट करें वैल्यूज को, देखो कितना आएगा 10 तो यहाँ पे एज इट इज, 4/3 एज इट इज, है ना, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता है रेडियस के क्यूब, रेडियस कितनी दे रखी थी 10, क्यूब कितनी आ जाएगी हमारे पास 1000, यहाँ पे क्या है इसकी रेडियस का क्यूब, कितनी रेडियस दे रखी है सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस कितनी है 20 ना, रेडियस कितनी दे रखी है 20 × 20 और इनटू में हाइट, हमें यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इतना सा काम है, हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है। काट पीट ले वैल्यूज को, देखो कितने पे क्या जा रहे हैं 1 2, 2 से तो ये 2 कैंसिल, और 2 से कितने पे जाएगा 5 पे, 2 से कितने पे जा रहा है 5 पे, पापा 25, 25 चौके 100/3, आंसर कितना आता है 25/100/3, है ना। आंसर कितना आता है हमारे पास, हाइट कितनी आएगी 100/3। पूछ क्या रखा था हमसे, हाइट ही तो पूछ रखी थी ना,
12 स्फेरिकल बॉल्स। ओके ओके ओके, बॉल 12 दे रखी है, इसमें 12 बॉल दे रखी हैं। एक सेकंड रुकना, फिर से ही कर लेते हैं। देखो उधर तो ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं। 12 बॉल दे रखी हैं, 12 कितना आएगा हमारे पास, 12 गुना 4/3। यहाँ पे कितना था 1000, यहाँ पे कितना था 20 गुना h। वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब निकाल लेते हैं, राइट आंसर क्या आएगा, 3 से जाएगा 4 पे और 4 से जाएंगे ये वाली, 2 जीरो गई ये, इससे 4 और 1 जीरो यानी कि 40। हाइट कितनी आती है हमारे पास, 40 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाइट कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, 112। इसमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3 solid metallic cubes of side this and this respectively were melted to form a new solid cube, है ना। Find the side of the new solid cube, find the side of the new solid cube। निकाल लेते हैं यहाँ से। इस टाइप का क्वेश्चंस हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमने लास्ट क्लास में किए थे। सेम क्वेश्चन है, अगर हमसे वॉल्यूम दे रखी है, रिकास्ट वाला क्वेश्चन है, तो जितनी इनकी क्यूब थी सबको जोड़ो, बटे में बड़े वाली जो क्यूब आएगी उसके साइड के बराबर वैल्यू आएगी। तीनों वैल्यूज कितनी दे रखी है हमसे, ए क्यूब कितनी आएगी हमारे पास, 6 की क्यूब यहाँ से, 8 की क्यूब बचेगी यहाँ से, और यहाँ पे कितने आएगी 10 की क्यूब। तीनों वैल्यूज को यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू दूसरे वाले की निकाल लेते हैं। यहाँ से कितनी आएंगी, देखो 6 की क्यूब कितनी आएगी हमारे पास 216, यहाँ से 8 की कितनी 512 और 10 की कितनी आएगी 1000। टोटल वैल्यू कितनी आती है, 6 2 8 यहाँ से 2, यहाँ से 5 2 7, यहाँ से 1, 1728 किसकी क्यूब होती है, 1728 12 की होती है ना। 12 की क्यूब कितनी होती है 1728। आंसर कितना आएगा, यानी कि जो नई क्यूब बनी है, नई जो क्यूब है उसकी साइड कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, 113। इसमें देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमसे, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतनी एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 30, देन व्हाट्स द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। हमसे क्या पूछ रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमसे पूछ रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है ना, ठीक है ठीक है, और हाइट दे रखी है हमसे, हमें हाइट गिवन है और कितना गिवन, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है। हमें एक रिलेशन पता है क्या, r² प्लस में h² बराबर होता है किसके, स्लैंट हाइट के, यानी कि l के स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस का स्क्वायर कितना दे रखा था हमसे, हाइट कितनी है 24, निकालना क्या है इसके अंदर, रेडियस निकालनी है ना। तो रेडियस क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, √L² माइनस का h², √L² माइनस h²। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, लेंथ कितनी दे रखी है 900, तो यहाँ से आएगी, है ना, 900 तो यहाँ से आएगी, यहाँ से कितनी आएगी 76, और बचेगा कितना यहाँ से, इसको 600 मान ले तो 324। आंसर कितना आएगा हमारे पास 324, यानी कि r की वैल्यू कितनी आती है 18। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 18, यहाँ लिख लेते हैं, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 18। पुट कर लें, 22/7, r कितना है 18 और l स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 30। वैल्यूज को काट लेते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा, निकाल लेते हैं। देखो कितना आएगा 54, यहाँ से आएगा 500 और इसको करा लेते हैं हम लोग 11 गुना 2 से, है ना। 2 से कराएंगे इसको हम लोग 540 को करा देते हैं किससे, 11 गुना 2 से, और बटे में 7 तो हमारे पास है ही, 0 तो एज इट इज, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ पे कितना है 11 है। कितना आंसर आएगा, 0 एज इट इज, 8 और 8 और 0 8 यहाँ पे, और 1 यहाँ पे, है ना। 0 तो एज इट इज आएगा ही आएगा। इसके अलावा देखो 11 से करा रहे हैं तो 8, फिर 8 और 0 8, 0 और 1 1, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा हमारे पास, और बटे में कितना है 7, बटे में कितना दे रखा है 7। 7 से कराएं, 7 एकम 7, 7 6 42, 16 पॉइंट कुछ है, 16 पॉइंट एक ही ऑप्शन दे रखा है, 16 करके कुछ आएगा, 16 से एक ही ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए। एक ही ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, 114। इसके अंदर क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ क्यूबिकल रूम इज इतना, इतने मीटर स्क्वायर, है ना।
द एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया दे रखा है हमसे, फ्लोर का एरिया दे रखा है, इसका मतलब हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से क्या दे रखा है हमसे 192। सी एस से क्या होता है 2h l प्लस बी, 2h l प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 192। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, क्यूबिकल दे रखा है ना, क्यूब अच्छा क्यूबोइडिकल नहीं क्यूबिकल दे रखा है, ठीक है ठीक है। 4a स्क्वायर की वैल्यू हमसे दे रखी है, 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 192। a स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16 4 8 32 है ना, 4 चौक 16 और 3 4 8 32, 1 48 4 से कर रहे हैं ना, 4 चौक 16 3 4 8 32, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास √48, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी अंडर द √48। आगे देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी केप्ट इन दैट रूम, लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट साइड का मतलब डायगनल निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे डायगनल, हमें वैल्यू किसकी चाहिए डायगनल की। डायगनल कैसे निकलता है क्यूब का, अंडर √3a, √3a वैल्यू कितनी आएगी √3 और a की वैल्यू कितनी है 48। 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 से ही करा ले या 4 से करा लेते, देखो 48 के फैक्टर बनाएं तो कितना आएगा 4 एकम और 4 दूनी 8, इसको क्या लिख सकते हैं 4 से 3 पे, और ये 4 है ही, यानी कि 48 को हम लोग लिख सकते हैं 4√3। 48 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√3, ए आया है ना, ए की जगह पे कितना आएगा 4√3 है ना, 4 एज इट इज, √3 से बनेगा 3, 4 3 12, आंसर कितना आता है हमारे पास 12 आएगा, क्या आएगा 192। 4a स्क्वायर द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूब कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 48, 4 चौक 16 16 3 48, ठीक है। 4√3 यहाँ से आ जाएगा, डायगोनल क्या है √3a, √3a कितना आएगा 4 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास √3, 4 4 3 12, वैल्यूज 192 ही दे रखी है, वैल्यूज सही उतारी है, सही है वैल्यूज तो है ना, वैल्यूज तो सही उतार रखी है 192। क्या दे रखा था, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबोइकल रूम इज, फ्लोर दे रखे है ना, फ्लोर का मतलब तो हमें सिर्फ और सिर्फ फर्श का लेना है, फर्श दे रखा है कमरे के फर्श का, सिर्फ और सिर्फ फर्श लेना है ना, फर्श पे तो लेंथ और ब्रेथ दो ही चीजें तो काउंट होंगी, दो ही चीजें काउंट होंगी, फ्लोर का ले रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ है ना, और क्यूब दे रखी है इसका मतलब a स्क्वायर, क्यूब दे रखी है इसका मतलब क्या हो गया a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 192, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास अंडर द रूट 192 है ना। पूछ क्या रखा था हमसे डायगनल, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें डायगनल की √3a, डायगनल यानी कि √3a, √3 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको तोड़ लेते हैं, देखो 4 से चला जाएगा, 4 से कितने पे 4 चौक 16 और 4 8 32, इसको फिर से तोड़ लेते हैं, 4 से कितने पे जाएगा हमारे पास 4 एकम 4 दूनी 8, इसको फिर से लिख लेते हैं क्या 4 3 12 है ना, 4 3 12 गुना 4 गुना 4 64 3 4 3 12 4 6 3 18 और 1 19, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 4 × 4, यहाँ से आएगा हमारे पास 4 बाहर, 4 3 12 अंदर, 4√12, 4√12 अंदर आएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग 4√12। बचेगा क्या हमारे पास, देखो 4 बाहर है एज इट इज, अंदर क्या आएगा 3 गुना 4 है ना, यहाँ से क्या आएगी वैल्यू बाहर, 4 3 12 बाहर आएगा, अंदर √4 यानी कि 2, 12 दूनी 24, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, देखो 4 तो है और 3 3 1 बाहर आएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा, 4 3 12 12 दूनी 24, आंसर कितना आएगा हमारे पास 24 मीटर, 24 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना फर्श का बोल रखा है, फ्लोर का बोल रखा है, फ्लोर के केस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही तो काउंट होती है ना, और क्यूब है तो लेंथ और ब्रेथ सेम होंगी, इस वजह से हमने क्या ले लिया लेंथ और ब्रेथ की जगह पर साइड, साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 115। इसमें देखो क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। साइड हमें ये दे रखी है, हमें पता है साइड्स को देख करके क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखी, ये हमसे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखी, हम वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दूसरा केस आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 a स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, तीसरी साइड जो है वो अलग दे रखी है। तो इस केस में क्या करें, जब भी ट्रायंगल की हमें ऐसे वाली साइड्स दे रखी हो, इतनी घटिया साइड्स दे रखी हो, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है पेरीमीटर का हाफ। सबसे पहले तो निकालना है हमें पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना आएगा इस केस के अंदर हमारे पास, देखो कितना है 85, 85 इनको लिख लेते हैं, 85 प्लस 85 प्लस 154 बटे में 2 कितना आएगा, 8 8 16 17, 170 तो यहाँ से, 170 तो आएगा यहाँ से, 154 आएगा यहाँ से, 7 5 12 और 324। आंसर कितना आता है हमारे पास, 324 बटे में कितना है 2, कितने पे आएगा, 2 छिके 2 दूनी 4, 162। ये वैल्यू आती है हमारी किसकी, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं हम लोग एस, मतलब एस से डिनोट करते हैं, एस की वैल्यू आ गई 162। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, अंडर द रूट एस माइनस ए मतलब पहली साइड, एस माइनस बी मतलब दूसरी साइड, एस माइनस सी मतलब तीसरी साइड। वैल्यूज पुट करें, एस कितना आया था 162, 162 में से जब हम पहली साइड जाएगी कितनी 85, 15 वहां से और 62 यहाँ से, 62 और 15 कितना आएगा, 5 2 7 77 ना, 5 2 7 और यहाँ से कितना बचेगा 77, मल्टीप्लाई आएगी ना, ये वाली वैल्यू कितनी है 77, यहाँ से भी कितना आएगा 77, बच गई तीसरी साइड कितनी है 154, 154 164 यानी कि बचेगा कितना यहाँ से 8, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 8। इन वैल्यूज को खोल लेते हैं, देखो 2 8 16, 2 एकम 2, इसको ऐसे लिख देते हैं, 77 77 है, 1 77 बाहर आ गया, इसको तो हमने बाहर लिख दिया। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ से कितना बचेगा 9 9 यहाँ से आएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से देखो 81 है तो 9 तो बाहर चला जाएगा है ना, इस 2 और 2 के नाम का 1 2 बाहर, इन 2 के नाम का 1 2 आएगा बाहर, कितना बचेगा हमारे पास, देखो 9 चौक 36, इसको लिख सकते हैं हम लोग 36 गुना 7 गुना 11 है ना, 7 छिक 42, 7 तिया 21, 25 यहाँ से, यानी कि 252 इंटू 11, क्या लिख सकते हैं हम लोग 252 इंटू में 11, 11 से सीधा करा लें, 2 यहाँ पे 5 2 7, 5 2 7 और 2 यहाँ से 2772। आंसर कितना आता है हमारे पास 2772, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में हमें, if the volume of a cube is इतने cubic centimeter then the length of its diagonal is, हमें इसके diagonal की length निकालनी है, diagonal of cube हमें indirectly निकालना है, क्या होता है हमारे पास √3a, वो वाली वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग a निकाल लेंगे, क्या दे रखे है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है a क्यूब, और यहाँ से कितना दे रखा है 192√3 है ना, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 4√3, ये a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 4√3, a की वैल्यू आ गई। इसके बाद किसकी पूछ रखी है, डायगोनल की, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल क्या होता है √3a, √3a, √3 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 4√3, 4√3, 4 एज इट इज, 3√3 से बनेगा हमारे पास 3, वैल्यू कितनी आएगी 12। आंसर कितना आएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, डायगोनल की वैल्यू कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 117। इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर आर इतनी, रेडियस तो दे रखी है 10 है और हाइट हमें दे रखी है कितनी है 15 है, एंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इतनी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द स्फेयर। हमें उन दोनों का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर CY सिलेंडर है ना, और इसका हमें रेशियो निकालना है CSA ऑफ स्फेयर, ऑफ स्फेयर निकाल लेते हैं। वैल्यू देखो कितनी आएगी, CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh, 2πRh, यहाँ से कितना आएगा 4πr², 4πr², देखो कितना आएगा, यहाँ से वैल्यूज रख लें, कितना कितना आएगा रख लेते हैं पहले, देखो 2π, रेडियस कितनी थी 10 और हाइट कितनी थी 15, और यहाँ से कितना आएगा 4, रेशियो है ना बीच में, इज इक्वल टू नहीं है, 15 था ये, 4πr² कितना था 5 दे रखी थी ना इसकी शायद से, हाँ 5 का स्क्वायर। अब काट लेते हैं, अब वैल्यूज को हम लोग यहाँ से काट लेते हैं, पाई से तो पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आएगा 5 से जाएगा 3 पे, 5 से जाएगा कितने पे 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, बचता कितना है 3:1। रेशियो कितना आएगा इनका 3:1, ऑप्शन नंबर सी। रेशियो कितना आता है 3:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। इसने क्या दे रखा है हमसे,
द कैपेसिटीज ऑफ टू हेमिस्फेरिकल वेसल्स आर इतने लीटर्स एंड इतने लीटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ देयर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, कैपेसिटी ऑफ टू हेमिस्फेरिकल वेसल्स। हेमिस्फेरिकल की कैपेसिटी वर्ड दे रखा है। अगर हमें क्षमता या फिर कैपेसिटी वर्ड दे रखा है, इसका मतलब उस केस में वॉल्यूम निकलेगी। उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी आएगी, 2/3 पाई आर क्यूब, और किसके बराबर दे रखी है, 2.7 लीटर्स के बराबर दे रखी है। 2.7 तो लीटर है, अगर हम इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास 2700। सेंटीमीटर में करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2700। इसको सॉल्व कर ले, यहां से देखो कितना आएगा। यहां से हम लोग अगर आर क्यूब की वैल्यू निकालें तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2700 गुना में 3 बटे में कितना 2 और क्या है पाई, है ना। यहाँ पे कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास पाई की, ठीक है। 2 से कितने पे जाएगा, 5 पे, 5 15, यानी कि 150 गुना 27 बटे पाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको एक बार हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैसे, आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई है, 150 गुना 27 बटे में पाई। इसको एक बार के लिए हम लोग ऐसे रखते हैं। इधर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरा हेमिस्फेयर है, उसकी भी कितनी दे रखी है हमें, 2/3 पाई आर क्यूब। इसकी कितनी वॉल्यूम दे रखी है हमसे, 12.5 है। अगर हम लोग इसको लीटर से सेंटीमीटर में करेंगे, आंसर कितना आएगा, 12500। आंसर कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 12500। सेम एज इट इज यहाँ से भी हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, देखो 12500 गुना में 3 बटे में कितना है 5, बटे में कितना 2, और फिर कितनी आएगी पाई की वैल्यू, 2 से जाएगा 5 पे, 5 15। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 125 गुना 5 15, और एक आएगी 0 बटे में क्या है पाई। ये भी हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू है, ये भी हमारे पास आर क्यूब की वैल्यू है। क्यों ना दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा दे, क्यों ना हम लोग दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा दे। आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास, आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी, क्यूब रूट, है ना। इसके ऊपर चढ़ा देंगे क्यूब रूट, और यहां से इसके ऊपर भी हम लोग डाल देते हैं क्यूब रूट। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास किसकी है, ये कैपिटल आर की वैल्यू आएगी, ये वाली, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम सोल्व करें, यानी कि आर रेशियो आर निकालें, आर रेशियो आर अगर हम लोग निकालें, यहां से कितना है देखो, 150 गुना 27 बटे में पाई, और यहां से कितना बचता है, यहां से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, रेशो यहां से कितना है, यहां से वैल्यू आएगी हमारे पास 125 गुना 150 बटे में कितनी है पाई, बटे में कितनी है पाई। काट लें वैल्यूज को, देखो वैल्यूज को काटने के बाद क्या बचता है, पाई से तो पाई कैंसिल, है ना। अंदर 125 है, इधर भी 125 है, बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास 27। 27 की किसकी क्यूब होती है, 3 की, 125 यानी कि 5। हमारे पास रेशियो आ गया, हमारे पास आया है आर रेशियो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3/5। आंसर कितना आता है, 3/5। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे क्या पूछ रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू पूछ रखी है ना। 2 पाई आर एच की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रखी है, 2 पाई आर एच की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रखी है। आर सिर्फ चेंज होगा, आर सिर्फ चेंज होगा, एच पाई 2 से एच पाई, और 2 की वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, आर रेशियो आर, है ना। सिर्फ और सिर्फ आर रेशियो आर, यही वैल्यू हमसे पूछ रखी है, यही वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है। कितना आएगा हमारे पास, 5/3, 5/3 आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, 119। इसमें क्या गिवन है, अ मेटेलिक स्लैब हैविंग द डायमेंशंस दिस एंड दिस is melted and recast in the shape of a cube, and recast in the shape of a cube, what is the surface area of the cube। हमें क्या निकालना है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आएगी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो आएगी वो बराबर आएगी किसके, वॉल्यूम ऑफ, वो बराबर किसके आएगी, वॉल्यूम ऑफ क्या बनाया दूसरा, क्यूब, और ये क्या था, क्यूबॉइड था ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की कितनी आएगी यहाँ से, 16 गुना
12 गुना 9 और यहाँ से कितनी आएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल सकते हैं a क्यूब। वैल्यू देखो कितनी आएगी, 16 को लिख सकते हैं 4 चौक 16, 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9। वॉल्यूम निकाल क्यूब निकाल रहे हैं ना, 1 2 3, 4 को एक बार लिखेंगे और 3 को एक, यानी कि 12। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, जो साइड है क्यूब की वो क्या आएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। पूछ क्या रखा था, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ना, क्यूब का एरिया पूछ रखा है, यानी कि हमसे वैल्यू किसकी पूछ रखी है 6a स्क्वायर की। 6 इंटू ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24, यूनिट डिजिट पे 4। एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट पर कितना दे रखा है 4, एक ही ऑप्शन है जिसके इकाई के अंक पर कितना दे रखा है 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्या बोल रखा है इसने हमसे, A conical cavity is drilled in a solid right circular cylinder of 6 cm height and 16 cm base diameter. Diameter 16 है, मतलब रेडियस कितनी आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। The height and the base diameter of the cone are the same as those of the cylinder, दोनों के सेम दे रखे हैं। Determine the total surface area of the remaining solid. जो solid बचेगा कोन को निकालने के बाद उसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमें उस फिगर का निकालना है। एक्चुअली फिगर क्या दे रखा है, ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप है, ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप है, इसके अंदर एक कोन है, इसके अंदर एक कोन है, कोन को हटा दिया तो जो ये बचा हुआ एरिया है, ये जो शेडेड वाला बचा हुआ एरिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले एरिया की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालने, देखो इसका सी एस से ले लें, यानी कि 2 पाई आर एच तो आएगा हमारे पास यहाँ से, और यहाँ पे कितना पाई आर और आर प्लस में एल, यहाँ से वैल्यू लेके निकाल ले। यहाँ पे देखो कितनी आएगी 2 पाई आर एच, कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 पाई आर एच, पाई आर तो कॉमन आ रही है, पाई आर तो आएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2h और यहाँ पे कितना बचेगा r प्लस का l, r प्लस का l। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, देखो पाई पाई में ही आंसर है, किसमें है, इसको पाई रखते हैं एक बारी के लिए। आगे देखो क्या है, आर रेडियस कितनी दे रखी है हमसे 8, रेडियस कितनी है 8 और यहाँ पे कितना है 2h, हाइट कितनी थी 6 दूनी 12, यहाँ से आएगा प्लस का r प्लस का l। r कितना है हमारे पास, रेडियस कितनी है 8, l यानी कि स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तो हमें पता नहीं, स्लैंट हाइट तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है, क्या r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होता है वो l स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को पुट करके, रेडियस कितनी थी 8 8 64, हाइट कितनी है हमारे पास 6, हाइट कितनी दे रखी है हमें 6 6 36, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 100, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आएगी 10, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10 आएगी। पुट करके निकालने, देखो 8 पाई तो बाहर है, इसके अलावा कितना 12 प्लस का 18 30 आएगा यहाँ से और 8 पाई आएगा यहाँ से, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और एक जीरो यानी कि 240 पाई। आंसर कितना आता है हमारे पास 240 पाई, यहाँ पे पाई भी आएगा ना। आंसर कितना आता है हमारे पास 240 पाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। इसने देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने हमसे, द पैरामीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर गार्डन इज इतना, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट इतने मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर हमें निकालना है। पैरामीटर दे रखा है, किसका पैरामीटर दे रखा है हमसे, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन का पैरामीटर दे रखा है, यानी कि सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 506। यहाँ से रेडियस आ जाए, यहाँ से हम लोग रेडियस की आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी देखो 506 आएगा यहाँ पे, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, 11 छिके और ये 2 से जाएगा 2 दूनी 2 तिया 6। रेडियस कितना आएगा 23 गुना 7 बटे में 2, रेडियस कितनी आएगी 23 गुना 7 बटे में 2 हमारे पास आती है रेडियस की वैल्यू। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था, इसको कर ही लेते, इसको कर ही लेते, एक सेकेंड इसको कर ही लेते हैं। कितना आएगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और यहाँ से कितना 16, कितने पे जाएगा 2 8 16, 0 2 5 10, 80.5 हमारे पास आएगी रेडियस की वैल्यू। आगे क्या था, लेवल करना है, यानी कि हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वैल्यू को रखो और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 14 से, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 14 से। ओके देखो मल्टीप्लाई कराएंगे 14 से, पाई 22 बटे 7, पाई यही लेनी है ना, रेडियस का स्क्वायर 80.5
80.5 आएगा यहाँ से, और इंटू में कितना आएगा 14, इंटू में कितना बचेगा हमारे पास 14। काट पीट ले वैल्यूज को, देखो कितना जाएगा, 7 से जाएगा 2 पे, 7 दूनी 14 है ना। इसके अलावा कितने पे जाएगा, 2 से जा रहा है 5 पे, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 3 5 के 30, 5 एकम 5। इसके अलावा देखो कितने पे जाएगा, 2 से 1 पे, 2 से जाएगा 5 पे, 5 से फिर से कितना आएगा 161। आंसर कितना आएगा 11 गुना 161 इंटू 161, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 1। यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 1, सबके अंदर ही हमें कितना दे रखा है, 1 तो दे ही रखा है। कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और करना पड़ेगा है ना, इसको थोड़ा सा और करके देखते हैं कितना आएगा। 161 11 में नहीं तोड़ सकते इसको हम, 11 से कराएंगे तो 1 6 और 1 7, 6 और 1 7, और यहाँ से कितना यहाँ पे आएगा 161, 61 से कराना पड़ेगा। यहाँ पे 61 से कराएंगे, आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 28 51 31। आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 122। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, A rectangular pond 30 meter wide and 90 meter long is surmounted by a walkway of equal width। हिंदी में देख लेते हैं, इतने इतने मीटर लंबे आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बनाना है ना, पैदल मार्ग बनाना है। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, आगे देखते हैं, यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल इतना है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम डायरेक्ट जाएंगे फॉर्मूले से, अगर हम बेसिक से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। पहले वो वाली वैल्यू निकालो, उसमें से अंदर वाला एरिया माइनस करो, बाहर की विड्थ आएगी, तो वो वाला मेथड हम लोग अवॉइड करके डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके वहां से हम लोग आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो हमसे क्या दे रखा है, एरिया तो दे रखा है ना, एरिया ऑफ रोड तो हमें दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पैरामीटर इनटू में विड्थ, इनटू में विड्थ, और फिर क्या आएगा प्लस में 4 विड्थ का स्क्वायर, प्लस में 4 विड्थ का स्क्वायर, 4 विड्थ बोल सकते हैं, या फिर जो ब्रेथ है उसका कितना आएगा हमारे पास में स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना, पैरामीटर इनटू में विड्थ प्लस में 4 विड्थ का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला ये है हमारे पास। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एरिया कितना दे रखा है हमें 2800, ठीक है। पैरामीटर कितना आएगा 2 इंटू एल प्लस बी लिख लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ कितना है 112, 112 बाहर डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं इसको, प्लस का 4 डब्ल्यू का स्क्वायर, 4 डब्ल्यू का स्क्वायर। वैल्यू कितनी आएगी ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा इसको लिख लेते हैं 2800, 12 दूनी 24, और यहाँ पे कितना आएगा 4 डब्ल्यू का स्क्वायर, 4 डब्ल्यू का स्क्वायर। सीधा कर सकते हैं यहाँ से, देखो सीधा यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग पुट करें 10 तो यहाँ पे कितना आएगा 2400, और यहाँ पे कितना आएगा 100 400। इसको हम लोग देखो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इतना क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से ना 2 ऑप्शंस रहते हैं। 2 ऑप्शंस कैसे, या तो हम लोग इसको बाय ऑप्शन करें। बाय ऑप्शन कैसे करना है, W की जगह पे वैल्यूज पुट करके देखें, जिस भी वैल्यू से हमारा आंसर 2800 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके वहां से W की वैल्यू निकालें। फर्स्ट वाले ऑफर को प्रेफरेंस देंगे हम लोग, फर्स्ट वाले मेथड को, यानी कि वैल्यू पुट करके देखेंगे। सबसे पहले कितना है 10 पुट करके देखें, 240 है, 10 पुट किया तो W की जगह तो 2400 तो आएगा। यहां से 4 गुना 10 का स्क्वायर 100, है ना, 400 ये 2400 ये, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2800। यानी कि आंसर ठीक लिया है हमने जो आंसर लिया है कि W की जो वैल्यू है वो 10, वो बिल्कुल ठीक लिया है। आंसर क्या आता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 122 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 123। इसमें देखो क्या गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर टू इट्स साइड। साइड डायगोनल का रेशियो साइड के साथ निकालना है। किसका दे रखा है हमें, डायगोनल रेशियो साइड, ये वाली चीज हमसे पूछ रखी है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, और साइड कितनी आएगी हमारे पास a ही है, a से a कैंसिल, बचता कितना है √2 है ना, √2:1। आंसर कितना आएगा √2:1। हमें ये वाली वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, a की वैल्यू हमें पुट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आंसर क्या आता है हमारे पास √2:1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। इसमें देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतनी एंड इट्स हाइट इज इतनी, ठीक है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। वॉल्यूम कितनी होती है
पाई आर स्क्वायर एच कितनी दे रखी है 6930 है ना। पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस हमें गिवन नहीं है, आर स्क्वायर की वैल्यू ही हम लोग यहां से निकालेंगे। हाइट कितनी दे रखी है 20, 6930 है ना। पूछ किसकी रखी है हमसे वैल्यू, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया यानी कि हमसे वैल्यू किसकी पूछ रखी है 2 पाई आर एच। वैल्यू किसकी पूछ रखी है 2 पाई आर एच की निकाल लेंगे। देखो यहां से काटा पीटी करें, यहां से वैल्यूज को काटे, कितना आंसर बचेगा हमारे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसके अलावा 6 3 9 11 से चला जाएगा, 11 छिके 11 3 और ये जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ना, ठीक है। बचेगा कितना यहाँ से, तो आर स्क्वायर बचता है। यहाँ पे आएगा 63 गुना 7 और नीचे आएगा 4। 63 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 7 63 और 1 7 ऑलरेडी है बटे में 4, 3 यहाँ से 7 यानी कि 21/2। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रेडियस कितनी आएगी हमारे पास 21/2 पुट कर दो। 2 इंटू पाई है ना, इंटू में आर, रेडियस कितनी आई है हमारे पास 21/2 और इंटू में एच। हाइट कितनी है, हाइट कितनी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। काट पीट लेते हैं, आंसर आएगा। आंसर कितना आता है हमारे पास, देखो 7 3 21, 2 से 2 कैंसिल और कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 1320। आंसर कितना आता है हमारे पास 1320, ऑप्शन नंबर ए 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 125 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बाद में निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले हम लोग पहली लाइन जो है उस डाटा का यूज करेंगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन ने हमसे, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है ना। 2 पाई आर एच कितना दे रखा है हमसे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस हमें नहीं दे रखी, रेडियस हमें दे नहीं रखी। हाइट कितनी है 14 की है। आंसर कितना आएगा 176। काट ले वैल्यूज को, काट के यहां से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छिके 66, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 से जाएगा 2 पे। रेडियस हमारे पास कितनी आएगी 2। रेडियस हमारे पास कितनी आएगी 2। पूछ क्या रखा था हमसे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का बेस का एरिया निकालना है, बेस का एरिया निकालना है। इसका मतलब ये जो नीचे का सर्कल है ना, हमें सिर्फ इस सर्कल का एरिया निकालना है। इनडायरेक्टली हमसे सर्कल का एरिया पूछ रखा है। जिस सर्कल की रेडियस 2 है उसका एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना आएगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7। आंसर कितना आएगा हमारे पास 88/7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चंस हैं इतने ही क्वेश्चंस है मेंसुरेशन की हमारी आज की क्लास में। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपनी बुक्स वगैरह परचेज कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।